Welcome to Daily Current Affair. Today is 20th of April 2023. The question is Malcolm Adiseshiya Award 2023 won by that is a Utsa Patnaik. So Utsa Patnaik को क्या मिला है? मालकॉम एडिसेशिया अवार्ड जो है वो मिला है। ये अवार्ड जो है एक नेशनल अवार्ड है जो कि किसी इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है। तो इकोनॉमिस्ट है उत्सा पटनायक, उनको जो है मिला है 2023 का मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो कौन देता है? वो देता है मैलकॉम एंड एलिजाबेथ एडिसेशिया ट्रस्ट है एक, ठीक है, वो इसको प्रोवाइड करता है और ये इंडिया का नेशनल अवार्ड है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट होती है in the Department of Economy एंड आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट सिलेक्टेड बाय द नेशनल ज्यूरी इसको सेलेक्ट करती है और ये अवार्ड जो दिया जाता है। ठीक है, और इससे पहले 2022 में इंडियन इकोनॉमिस्ट थे प्रभात पटनायक जी, उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, मार्च 2023 में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए उनमें से एक है नोबेल पीस प्राइज़ एलिस ब्लेट्स्की, इनको मिला है। आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर को मिला है। आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है हैरी ब्रूक इंग्लैंड के। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकर जी को मिला है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 शशिधर जगदीशन जी को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 मिला है मीराबाई चानू को। नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मिला है डॉक्टर एल मुरुगन जी को। और 32nd जो 32वां जो व्यास सम्मान है वो मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। मैंग्रोव पिटा बर्ड फाउंड इन दैट इज़ बी उड़ीसा। तो उड़ीसा में मैंग्रोव पिटा जो है एक बर्ड है वो फाउंड हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक तरह से प्रोटेक्टेड बर्ड है मैंग्रोव पिटा, जो कि उड़ीसा में मिली है। जो ये मैंग्रोव पिटा होता है ना, ये हमारे पास ईस्टर्न साइड, जो हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो मैंग्रोव पिटा बर्ड्स वर काउंटेड इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा दैट इज़ केंद्रपाड़ा एंड जगत सिंहपुर, और वहाँ पे 179 जो है मैंग्रोव पिटा बर्ड्स पाई गई। ठीक है, मैंग्रोव पिटा बर्ड्स आर नियर थ्रेटन्ड, मतलब कि इनकी अब संख्या बहुत ही कम रह गई है। ठीक है, तो मैंग्रोव पिटा तभी हमारे पास क्या हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बर्ड स्पीशीज़ हो जाती है। और ये ईस्टर्न पार्ट, जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है और उड़ीसा में ये फाउंड हुई है रिसेंटली। 179 इनकी टोटल संख्या है। ठीक है, और जो ये 179 डिफरेंट मैंग्रोव पिटा बर्ड्स हैं ये कहाँ पे मिली है? माहीपुरा जो रिवर है, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो में एक माहीपुरा रिवर है वहाँ पे ये पाई गई है। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन द ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, और ये 145 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये नेशनल पार्क बना था 16 सितंबर 1998 को। और ये एक रामसर साइट भी है, जो 19 अगस्त 2002 को ये रामसर साइट बनी थी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यहाँ पे मैंग्रोव के जो पेड़ हैं, मैंग्रोव के पेड़ जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं। डैश इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नार्को स्टेट है वो कौन बनी है? दैट इज सीरिया। तो सीरिया एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नार्को स्टेट बनी है। नार्को स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है जो कई देशों में, बहुत ढेर सारे देशों में बैन है और जिनकी बहुत ज़्यादा लत लगती है। जिस तरह से भांग और गांजा की लत लगती है ना, इसी तरह से इन पदार्थों की क्या लगती है? लत लगती है। तो सीरिया एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पैदा करता है जिसका नाम है पेक्टागन। ठीक है, ये जो है पेक्टागन, ये किस तरह का सब्सटेंस है? चीज़ एक बार आप खाओगे बार बार, फिर इनको बार बार खाने का मन करता है, जैसे निकोटीन है। ठीक है, जिस तरह से हमारा तंबाकू है या फिर गुटखा है या फिर आप वो कर लो कि भांग है, गांजा है। तो इसी तरह का ये मादक पदार्थ है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? सीरिया में पाया जाता है। और इसी को बेच के इलीगली बेच के इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है सीरिया वालों ने इकट्ठा करके रखा है और इसका ये एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पे? गल्फ कंट्रीज़ में। ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? सीरिया की जो 90% का जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो इसी कैप्टागन की वजह से आता है उनकी
कंट्री में, तो तभी सीरिया को क्या बोला गया है, लार्जेस्ट नार्को स्टेट बोला गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो यूनाइटेड स्टेट ने कैप्टागोन एक्ट जो है पिछले साल लेके आए थे, मतलब कि इन्होंने कैप्टागोन को कम्प्लीटली बैन किया हुआ है और इसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट भी माना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो सीरिया इराक के पास है, इराक सीरिया और टर्की है, आपस में नेबरहुड है, नेबरिंग कंट्री है, फिर ईरान है, फिर सऊदी अरेबिया भी है, यहाँ पे इजिप्ट भी है और यहाँ पे इज़राइल भी है, यमन, ओमान। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो एरिया है इसमें ये सीरिया आता है। सीरिया के बारे में जानते हैं। कैपिटल है दमास्कस, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, प्रेसिडेंट है बशर अल असद, वाइस प्रेसिडेंट है नजा अल अतर और प्राइम मिनिस्टर है हुसैन अरनूस। हाउ मेनी मेडल्स डज इंडिया हैव वॉन इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? तो आपको पता है कि एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है वो अस्ताना कजाकिस्तान में चल रही थी। ठीक है, इसमें जो है वो भी ख़त्म हो गई है और इंडिया ने इसमें 14 मेडल जीते हैं। टोटल इन्होंने 14 मेडल जीते हैं और ये 36th एडिशन था। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में, और 35वां जो एडिशन हुआ था वो उलन-बतोर मंगोलिया में हुआ था और इसमें 331 रेसलर ने पार्टिसिपेट किया था 22 कंट्रीज से। ठीक है, और इंडिया के इसमें 30 रेसलर्स शामिल थे। इसमें से इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं। ठीक है, इसमें से 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने याद रखनी है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते, तो 14, कितने गोल्ड जीते 1। ठीक है, तो रैंकिंग में कजाकिस्तान पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे पे ईरान और इंडिया 7वें नंबर पे। और मेडल कौन कौन से जीते हैं इंडिया ने, अपने याद रखने हैं। अमन शिरावत 57 kg फ्री स्टाइल में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये एकमात्र गोल्ड मिला है इंडिया को। रूपिन को सिल्वर मिला है, फिनल फंगल को सिल्वर, निशा दहिया को सिल्वर, अनिरुद्ध कुमार ब्रॉन्ज, दीपक ब्रॉन्ज, नीरज चिकारा ब्रॉन्ज, सुनील कुमार ब्रॉन्ज, विकास ब्रॉन्ज, अंशु मलिक को ब्रॉन्ज, सोनम मलिक को ब्रॉन्ज, मनीषा को ब्रॉन्ज, रितिका हुड्डा को ब्रॉन्ज और प्रिया को ब्रॉन्ज। तो 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और बाकी जितने भी बचे हैं हमारे पास 10 दे आर ब्रॉन्ज। टोटल कितने मेडल जीते हैं, 14। गवर्नमेंट लॉन्चेज संगठन से समृद्धि स्कीम टू ब्रिंग दैट इज डी मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन इनटू SGH नेटवर्क। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन कौन सी होती है, जो गांव की, जो बहुत ही पिछड़े गांव की जो वीमेंस हैं उनको हमने कहाँ पे लाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेटवर्क में लाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं ना, उनके नेटवर्क में लाना है, ताकि जो ये वीमेन हैं रूरल, बहुत ही पिछड़े में रहने वाली जो वीमेंस हैं, उनका उत्थान हो सके, वो थोड़ा ऊपर उठ सके, वो सोसाइटी में अपने क्या बना सके, एक पहचान बना सके। इसीलिए जो है संगठन से समृद्धि स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये किसने लॉन्च की है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इन्होंने इसको एक प्रोग्राम में लॉन्च किया जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कैंपेन जो कि 18 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च किया। इट विल एम्पावर द मार्जिनल रूरल हाउस होल्ड, मतलब कि जो बहुत ही पिछड़े की जो वीमेंस हैं उनको हमने कहाँ पे लेके आना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बने होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं सिटीज़ में, शहर में, नगर में, तो उनके कांटेक्ट में लाना है ताकि जो इन वीमेंस का है इनका काफ़ी ज़्यादा इनका लाभ हो सके। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ टारगेटिंग टू ब्रिंग द, अभी क्या है 9 से 10 करोड़ जो वीमेंस हैं वो पिछड़े उसमें रहती है, उनको हमने कहाँ पे लेके आना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कांटेक्ट में लेके आना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, इन एसोसिएशन होती है लोगों की। ठीक है, किसी नगर में, किसी पंचायत में या किसी बड़े से शहर में, वो क्या करती हैं, वो आपस में इकट्ठा होके क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी फीमेल्स इकट्ठी होंगी, बहुत सारे मेल इसमें इकट्ठे होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की हेल्प से वो आगे जाएंगे और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, अपने लिए पैसा कमाएंगे। तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब कि अपनी सहायता खुद करो और एक दूसरे की सहायता भी ये करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब जितनी भी वीमेंस है रूरल की, इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिखाना है कि आप अपने लिए किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट बना सकते हो और अपने आप को पॉवर्टी से बाहर कैसे लेके आ सकते हो। ये सारा का सारा काम करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। और गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, संगठन से समृद्धि स्कीम टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल वीमेन इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क। कंबन अंगूर गेट्स द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट, दैट इज डी तमिलनाडु। सो तमिलनाडु का एक अंगूर है जिसका नाम है कंबम अंगूर, जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तमिलनाडु का है ये। ठीक है, इसको हम कंबन ग्रेप भी बोलते हैं या कंबम अंगूर भी बोलते हैं। तो कंबम वैली है ऑन द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु, वहाँ पे ये अंगूर पाया जाता है और इसको हम ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं कंबन वैली को, और इसी को ये जीआई टैग भी मिला है कंबन अंगूर को। ठीक है, थेनी डिस्ट्रिक्ट पनीर थिराची, ठीक है, इसको पनीर थिराची इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेप ग्रोइंग रीजन। ठीक है, हाउएवर द पनीर वेराइटी इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द कंबम वैली। तो इसी कंबम वैली से ये पनीर वेराइटी जो है ये एसोसिएटेड है अंगूर की। ठीक है, दिस वेराइटी इज़ ऑल्सो नोन एज मस्कट हैम्बर्ग। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, आपने इनको याद रखना है। मस्कट हैम्बर्ग भी इसको बोलते हैं, कंबन अंगूर भी इसी को बोलते हैं, कंबन ग्रेप्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो पनीर ग्रेप भी इसी को बोलते हैं। पनीर ग्रेप वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द तमिलनाडु इन 1832 बाय फ्रेंच प्रीस्ट। ठीक है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आगे, बाकी बस ये याद रखना है कि कंबन अंगूर जो है तमिलनाडु की एक जीआई टैग है। अब तमिलनाडु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है पिछले एक साल से, पिछले 1.4 ईयर से, मतलब कि 2022 से लेके अब तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं तमिलनाडु से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लाइक पीएम मोदी इनैगोरेट्स न्यू कैंपस क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट इन चेन्नई, फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च्ड इन चेन्नई, Southern Petrochemical Industrial Corporation Limited inaugurated and fully operationalized India's largest floating solar power plant in March 2022 in Tamil Nadu। ठीक है, तमिलनाडु सीएम लॉन्चेस कावल उत्तपी ऐप, किसके लिए, पब्लिक के लिए ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो तो पुलिस को पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए ये कावल उत्थापी ऐप जो है तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अब आईआईटी मद्रास डेवलप अ रोबोट टू एलिमिनेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, और सबसे पहले रोबोट किसने यूज़ किया है, केरला ने यूज़ किया है मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन लॉन्चेस एनम एजुथम स्कीम, जो कि एक लिटरेसी स्कीम है तमिलनाडु की। अंडर दिस स्कीम ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स हु स्टडीड फ्रॉम क्लास 6 to 12th इन द गवर्नमेंट स्कूल, उनको 1000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तमिलनाडु एस्टेब्लिश्ड 5th टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व इन अगस्त्यमलाई। तमिलनाडु नोटिफाइज नजरंजन टैंक्स एज बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु साइंस MOU विद मेघालय ऑन हेल्थ केयर। इंडियाज़ का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन, जिसको हम समुद्री गाय भी बोलते हैं, उसका कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज़ फर्स्ट सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। ठीक है, तमिलनाडु नोटिफाइज कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। RIL टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन तमिलनाडु। तो ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इंडिया का कहाँ पे खुला है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इंट्रोड्यूसेस इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, तमिलनाडु बिकम्स द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा ट्राइब, ठीक है, कोटा ट्राइब कहाँ की है, तमिलनाडु की है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। सेलिब्रेटेड अम्मानूर फेस्टिवल। तमिलनाडु टू होस्ट फर्स्ट G20 एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तमिलनाडु असेंबली रीअडॉप्ट्स बिल अगेंस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम्बुम अंगूर ऑफ तमिलनाडु गेट्स द GI टैग। तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। हमारे पास इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क है, उनमें से 5 तो नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सबसे पहले है गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नर नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क है। ये पहला मेरीन नेशनल पार्क जो हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नर था, जो कि तमिलनाडु में है। गुंडे, गल्फ ऑफ मन्नर, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क है तमिलनाडु के।
विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड द ए हेल्प प्रोग्राम, दैट इज़ डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने क्या किया है, उन्होंने एक लॉन्च किया है ए हेल्प प्रोग्राम। ठीक है, ए हेल्प का मतलब है एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। मतलब कि जो लाइफ स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक्स है, जो गाय है, भैंस है, और हमारी जो जितने भी लाइफ स्टॉक्स हैं, एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए, ठीक है, एक ए हेल्प प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, ए हेल्प जो है ये कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं उत्तराखंड की, वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, वो हेल्प करेंगी। जो किसान हैं, किसान हैं उनको उन जो किसान हैं उनकी ये हेल्प करेंगे लाइफ स्टॉक्स के मामले में, लोन लेने के मामले में, असिस्टिंग वेटनरियंस जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनको असिस्ट करने में, और लोकल डिपार्टमेंट को काम करने में। मतलब कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो लाइफस्टाइल फार्मर जो है वो फेस करते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस। अगर उनको लोन लेना हो तो ये सारे के सारे काम जो है ए हेल्प ग्रुप अब करेगा, जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द उत्तराखंड 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो लाइक रितु खंडेरी बिकम द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्चेज एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। उत्तराखंड फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर प्री प्राइमरी लेवल। उत्तराखंड सीएम लॉन्चेज उत्तराखंड पुलिस ऐप और FIR सर्विस। क्रिकेटर ऋषभ पंत अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू कम अप इन उत्तराखंड, जो कि दिगंतरा स्पेस जो है बना रहा है। हरिद्वार डिक्लेयर द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय नीति आयोग। उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस सीएम उद्यान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसमें 1500 रुपये का स्कॉलरशिप जो है पर मंथ दिया जाएगा इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए, जिनकी उम्र होगी 8 से 14 साल के बीच में। उत्तराखंड सीएम इनॉग्रेटेड लखपति दीदी फेयर इन देहरादून। जो CDS थे हमारे जनरल रावत जी, अजीत डोवल एंड प्रसून जोशी, उनको मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान अवार्ड। वर्ल्ड क्लास कैनिंग, ठीक है, इसकी जो एकेडमी है टू बी सेटअप इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट एबोलिशेस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एंड पटवारी पुलिस सिस्टम। उत्तराखंड गवर्नमेंट गिव्स नोड टू 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द वीमेन। और उन्होंने एक और भी लॉ पास किया है, लाइक एंटी कॉपिंग लॉ, जो उत्तराखंड में लॉन्च किया है। उत्तराखंड टू गेट्स इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ऑफ द कंट्री। जो 4 धाम यात्रा है वहाँ पे हम चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे। एवरी 30 किलोमीटर के पास एक चार्जिंग पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% रिजर्वेशन फॉर द स्टेटहुड एक्टिविस्ट। एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप टू बी अनवील्ड इन उत्तराखंड। सो अब लास्ट न्यूज़ ये थी कि उत्तराखंड सीएम जो है उन्होंने लॉन्च किया है ए हेल्प प्रोग्राम फॉर द एनिमल प्रोटेक्शन। अबाउट उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया की एक स्टेट्स है नॉन फॉर इट्स हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स। इसका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भी जुड़ता है, नेपाल के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी और हिमाचल प्रदेश के साथ भी जुड़ता है। फाउंडेड ऑन 9 नवंबर 2000, ये यूपी से अलग हुआ था 2000 में। कैपिटल इसकी देहरादून है। चीफ मिनिस्टर इसके पुष्कर सिंह धामी जी हैं। गवर्नर इसके गुरमीत सिंह जी हैं। अब इसके नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं। दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसको हम रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद सागर, नंदा देवी, राजाजी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सारे के सारे नेशनल पार्क है उत्तराखंड के। हरमनप्रीत कौर एंड डैश डैश नेम्ड विजडन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द 2022 अवार्ड, दैट इज डी सूर्य कुमार यादव। तो हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव जी को क्या मिला है, इन दिनों को विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 जो है वो घोषित किया गया है। सूर्य कुमार यादव वॉन द ऑनर ऑफ विजडन अलमैक्स leading T20 international cricketer for 2022 and Harmanpreet Kaur became the first Indian woman to win the Cricketer of the Year award. So that's all for today. Thank you.